बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज मैया यशोदा कन्हैया को ले गई और लिटाई दिया भैया पालनी में। दरवाजे पर गेट बंद कर लिया। ये राक्षसी काफी देर खड़ी देखती रही। अब क्या करें? बड़ी देर बाद दरवाजे पर आई मैया। अरे ओ यशोदा मैया, मैं तुम्हारे लल्ला को नाम सुन के बड़ी दूर से आई हूं। क्या तुम अपने लाला को दर्शन कराएगी? राह राक्षसी हीरोइन बन के आई, रूप बदल कर। मैया बोली बहू भैया सो ही गया है, कल लाना कल। तो भगवान पालने में लेटे थे, बड़ी तेज पांव चलाई दिए। भगवान ने कहा कि आज ही पूर्णमासी है, क्योंकि इसको आज ही निपटाना है। मैया कह रही कल आना। भगवान ने कहा हम जग रहे हैं, पांव चला के दिखाए, देखो हम जग रहे हैं पालने में। मैया मैं रोज ना आ पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से मौका निकालो। क्या मैया तुम्हें अपने लल्ला को दर्शन ना कराएगी? मैया बोले अच्छा रुको मैं आई। जैसे ही दरवाजा खोला भाइयों, गेट खोलते ही देखा क्या, इतनी सुंदर गोपी खड़ी है। तो ये राक्षसी थी। वो तो हम तुम अपने आप, भगवान ने अगर अपने आप माया से रूप बदल लेते हो तो घर का ऐसे थोड़ा हो। रोज ये हीरो हीरोइन बन के घूमे हम लोग, लेकिन भगवान ने जैसा थोप दिया वैसे रहना चाहे। जितनी क्रीम लगावो, अब हमारी नाक बांधे बैठी, हम चाहे रात दिन मान लियो, कहीं सही हो पाएगी? अब कितने कुछ भी कर लियो, भगवान ने जिस सांचे में ढाल दिया। अब अगर वही माया होती तो मार बन के हीरो रोज घूमते हम लोग। अब प्रयास करते हैं, प्रयास में उठाई भी नहीं धरते। कोई कहीं भरी दे कि फलानी चीज लगावो चेहरा साफ हो जाएगा, ले दूसरे दिन से नुक्सा चालू। तो हुआ क्या, महाराज जी कहते महात्माओं मैया यशोदा ने जैसे ही गेट खोला और राक्षसी ने भगवान को जो मिलने के लिए गई थी, गई मारने और मुंह से आशीर्वाद निकल गया। लोग कहते हैं ना 24 घंटे में हर व्यक्ति की जुबान पर एक बार सरस्वती आती, इसलिए बहनों मुंह से अब शब्द कम निकाला करो, गाली गलौज। कभी कभी गुस्से में कहते जाओ मरी जाओ, जाओ मरी जाओ, जाओ जाओ। अच्छा उसी समय कौन सरस्वती जबान पर हो और कोई निपट जाए तो जिंदगी में पछताओगे कि नहीं? तो इसलिए मुंह से कुछ भी बोलने से पहले हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। आप हृदय रूपी तराजू पर तोल के अगर बात करते हैं, वादा है आपको कोई समाज में कहीं अपमानित नहीं कर पाएगा। तो गई थी मारने, सर पे सरस्वती बैठी, इसके मुंह से सत्य निकल गया। क्या निकला कि कुशल प्रश्न के बाद जब कुशल प्रश्न माने होता है हाल चाल। कुशल प्रश्न के बाद जब बैठी वो बिकरार, कुशल प्रश्न के बाद जब बैठी वो विकराल, बोली बहना युगों तक अमर रहे तेरो लाल कन्हैया, अमर रहे तेरो लाल। गई थी मारने, कुशल प्रश्न के बाद जब बैठी वो विकराल, बोली बहना युगों तक
अमर रहे तेरो लाल। मैया तुम्हारो लाला जुग जुग जिए अमर रहे। भगवान इतनी तेज पालने में हंसे। भगवान ने कहा तुम्हारी वाणी सत्य हो। मारने वाली आशीर्वाद दे बैठी पहले। भगवान उसके सर पे सरस्वती बैठी। भगवान ने कहा हम तो अमर ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आ जाए पूर्णमासी, तुम्हें आ जाए निपटाए पानी पिएंगे। ले उसी की बात सत्य हो गई, इसलिए समझ के बोला करो। कभी कभी सरस्वती होती जबान पे वो सत्य हो जाता है। अब हुआ क्या, अब इसकी गंदी नजर भगवान को ढूंढ रही है। बालम गृहस्तत्र विचयन्ति शिशून यद्रक्षितानंद गृहे सनंदकम। बालम प्रतीक्षा न तुजोरु से जसम तदर्श तल्पे अग्निम निवाहितम। इसकी नजर भगवान को ढूंढ रही कि ये है कहाँ, ये है कहाँ। तब तक एकदम नजर पड़ी कि माँ पाल न डाले, माँ पाल न डाले और पलने में झूले लाल। माँ पाल न डाले और पल रहे हैं पृथ्वी पाल। माँ पाल ना डाले। पालने में सारी दुनिया को झुलाने वाले आज खुद पालने में झूल रहे हैं। इसकी नजर पड़ी भगवान पर और टकटकी लगाए देख रही है। अब सोचे क्या, दोनों की एक ही सोच, दोनों की ये राक्षसी सोच है, यशोदा चूक जाए हम तुम्हें निपटाई दें। और भगवान भी यही सोच रहे कि यशोदा मैया चूक जाए हम तुम्हें खुद ही निपटाई दें। दोनों एक दूसरे को तके बैठे मौके की तलाश में कि यशोदा हटाई। मतलब जहर वाला दूध पिलाए कि भगवान बोले हम तो खुद ही तुम्हारी तलाश में, यशोदा हट पावे। थोड़ी देर बाद इसने बहाना किया, मैया हाँ बहू हमें बड़ी तेज भूख लगी। तो यशोदा बोली अच्छा रुको हम तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाए रहे हैं। यशोदा अंदर खाने के लिए लेने के लिए गई। इसने कहा मैया तुम लोग भैया खिलाई नहीं। तो मैया बोली भैया हमारा थोड़ा ही है, भैया तो तुम्हारे सबके भाग्य से मिला, को खिलाओ खिलाओ। इसने गोदी लिया और यशोदा हटके जैसे चेहरे से कपड़ा हटाया। आहा इतने अच्छे हैं भगवान। आकृष्टम करोति स कृष्णा। टकटकी लगाए देख रही है। अब सोचे मन नहीं कर रहा तुम्हें मार डाले, इतने अच्छे लग रहे हो, मन नहीं करता तुम्हें मारे, लेकिन कंस पर बयाना लिए बैठी हैं, मजबूरी मारना पड़ेगा। भगवान ने सोचा मन तो हमारा भी नहीं कर रहा तुम्हें मारे, मन तो हमारा भी नहीं कर रहा तुम्हें मारे, क्योंकि तुम हमारी माँ का रोल अदा कर रही हो। बच्चे को जैसे माँ गोद में लेती तुमने वैसे ही गोद में लिया है। तुमने माँ की तरह ही दूध पिलाने के लिए हमें आंचल से ढका है। अब मन तो हमारा भी नहीं कर रहा तुम्हें मारे, लेकिन मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तीन चीजें नहीं पसंद हुई, तुम तीनों लेके आई हो, मजबूरी हम हो। दोनों एक दूसरे को तके हैं। यशोदा जैसे ही थोड़ा सा हटी, भगवान ने उसने लिया आंचल से ढका और जैसे जहर वाला स्तन उसके मुंह में रखना चाहा, भगवान सूंघ के देखा, ओ ओरिजिनल पॉइजन। तो इतना क्लिष्ट जहर लगा के हमको मारने आई हो। लेकिन भगवान का नियम तो पता ही है, जिस भाव से मिलो। दुश्मन बन के जाओ तो वो दुश्मन बन जाएंगे, दोस्त बन के जाओ दोस्त। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शरबम मम देव देवम। भावना तुम्हारी, चाहे दोस्त बनाओ, चाहे पिता बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे बंधु बनाओ, मित्र बनाओ, चाहे दुश्मन। रावण ने जानबूझ की दुश्मनी की थी। रावण ने वो जानता था कि हमारी तामसी देह है, इससे भजन हो नहीं पाएगा, तो इनसे बैर बढ़ाई लें, और जब बैर बढ़ाएंगे इनसे तो इनके हाथों से मारे जाएंगे, हमें वैकुंठ मिल जाएगा। जानबूझ की दुश्मनी की थी उसने, जान समझ के कि ये भगवान है वो जान गया था। खरदूषण मौसम बलवंता ताहि कुमारे बिनु भगवंता। समझ गया, जो भगवंत लीन अवतारा, सब पक्का कन्फर्म था उसको। तो चाहे जैसे उसने जान समझ के ऐसा किया, क्योंकि ऐसे तो मामला बन नहीं पाएगा, इनसे वैर करने में ही फायदा है।
भगवान बोले देखो भाई, हमारे पास जो जिस भाव से आता हम उसको वापस भेजते नहीं, उसी भाव से स्वीकार करते हैं। तुम दुश्मन बन के आई हो तो फिर ठीक है। अब देखिए, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, लेकिन घर के रामों की बोहनी लेडीज से ही हुई, अब घर के कृष्णों की बोहनी लेडीज ऐसी हुई रही। जब औरत को मारना नहीं चाहिए तो इन्होंने फिर बोहनी लेडीज की का है। हम तुम खुद ही मारो ना, गाली भी गुस्सा ना करो, लेकिन कभी कभी खिसिवाई तो लेती, फिर मजबूरी हो जाती ना। तुम्हारी लोगों की नहीं बताई रे कोई कोई। तो हुआ क्या, इसलिए हम पहले बता देते हैं, क्योंकि तुम लोगों के लिए भैया कुछ कहेंगे नहीं, तुम तनिको अपने आप हम कुछ कह दोगी हमारी जीभ कट जाएगी, इसलिए पहले ही बता देते, तुम्हारी बात नहीं है भाई। तो भैया भगवान राम की बोहनी लेडी से हुई, वो कौन थी याद आ गया कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। राम जी की बोहनी किससे हुई थी? लेडी से, ताड़ का। जैसे ही खाने के लिए दौड़ी, भगवान ने देखा सामने स्त्री मुंह फैलाए खाने के लिए आ रही है। गुरुजी ने कहा राम बाण उठाओ मारो। नहीं गुरुदेव, ये स्त्री है, हमारे वंश में कभी औरतों पर हथियार नहीं उठाया गया। एक तो प्रथम ही परीक्षा का दिवस आज, भानुवंशियों का जग सुयस ना टूटेगा। जवाब दिया कुछ भी हो जाए लेकिन औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे। तो गुरुजी ने कान में कहा राम जी ज्यादा नाटक न करो, जानते हो ये स्त्री कौन है? यह वासना है। जब कोई भी मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है तो वासना उसके काम में 20 बाधाएं डालती है। ये न मानो, जे हमारे परिचित जी बैठे हैं लाल सिंह, इनसे पूछना, जब भी आप कोई शुभ काम करोगे वहां 20 बाधाएं पड़ेंगी। अब झगड़ा करना हो तुरंत ही निकालना, वो निपट ले, कोई का कोई मुहूर्त नहीं, कोई मुहूर्त होता नहीं, चालू। अब कथा करानी हो 20 बाधाएं, 20 अड़चनें, दुनिया के बवाल लगती ही नहीं, ये वासना है। तो भगवान ने कहा गुरुजी हम इस स्त्री को नहीं मारेंगे। तो गुरुजी ने कहा राम जी मैं जीव हूँ, आप ब्रह्म हैं, यह वासना है। हम धर्म के मार्ग यानी यज्ञ करने जा रहे हैं, और जब धर्म के मार्ग पर व्यक्ति चलता है यह जीव, तो वासना बाधा डालती। उस व्यक्ति के जीवन में वासना का असर नहीं होता जो अपना जीवन परमात्मा को सौंप देता। इसलिए मैंने जीवन आपको सौंपा है, चाहे हमारा यज्ञ पूरा करावो और चाहे यही वासना से हमारा काम बिगड़वाओ। तो भगवान बोले जब तुम सब जानते ही हो तो फिर अब काहे नाटक करें। उठाया बाण, एक ही बाण प्राण हरि लीना, खचाक से बाण लगा, पट से गिरी, मर गई। और जब मर गई, भगवान 2 कदम आगे बढ़े, पीछे मुड़ के देखा ये तो लेडीज है, अभी इसके कपड़े हट जाएंगे, कौवा कुत्ता इसे खाएंगे, हमारी मर्यादा चली जाएगी। तो भगवान ने कहा इसका यहाँ कोई है भी नहीं, तो पहले मारा, फिर कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, फिर दया कर दी। और दया क्या की कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानीते ही निज पद दीना, अपने घर में जगह दे। देखा ये दयालुता, पहले मार दिया और जब उसे कोई और नहीं दिखा उसका मददगार, तो भगवान ने निज पद दीना, अपने घर में जगह दे दी। और भगवान का पद तो आपको मालूम है, पद। एक बोला पंडित जी पद क्या होता है? हमने कहा पद इलेक्शन आ जाए तब दीवारों पर चिपटे मिलेंगे, प्रधानी पद, बीडीसी पद, सदस्य पद, जिला पंचायत पद। देखे पद, भगवान के पास विश्व के मालिक का पद है, संसार के मालिक है, परमात्मा है, हमारे सबके रक्षक है। तो बोले क्या भगवान ने उसे भगवान का पद दे दिया? भगवान ने कहा नहीं, पद का पर्यायवाची पद माने चरण भी तो होता है, होता कि नहीं बोलो? अच्छा, रामायण में लिखा है भगवान ने उसे कौन सा पद दिया कि यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परई भव कूपा।
भगवान जिसे अपना पद देते हैं उसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिसे भगवान अपना पद देते उसे बार बार जन्म लेना मरना नहीं पड़ता। यानी अपने घर में जगह दे देते हैं भाई। ये तो बड़े बड़े संतों को नहीं मिल पाता जो भगवान ने उस वासना रूपी ताड़का को मारने के बाद ही अपने घर में जगह दे दी। क्या भाग्य था उसका, मरने के बाद भगवान का घर मार मिला उसको, और भगवान ने अपने हाथों से निज पद दीना। ओह, बोहनी लेडीज से राम जी की हुई वह वासना थी, तो इधर पूतना रूपी अविद्या आ गई। भगवान इसे मारते नहीं, लेकिन जहां नाटक ऐसा करके आई बनावटी रूप। और भगवान को अगर बनावटी रूप होता पसंद तो भगवान सूर्यपणखा के नाक कान काहे काटते, याद आया? अगर उन्हें दिखावा पसंद होता, उन्हें नौटंकी सुंदरता दिखावटा रूप पसंद होता, तो रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। भगवान ने कहा हमको पसंद जो चीज नहीं तुम वही करके आई हो, तो भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बनावट थी उसके पास, इसलिए नाक कान काट कर उसे बदसूरत बनाया। इसलिए भगवान कहते हैं तुम जैसे हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो। बच्चा छोटा हो और अपने बाप के लिए वो चाहे जैसा है, कपड़ा बढ़िया पहने हैं या फटे पुराने पहने हैं, मिट्टी में खेली गंदा है, लेकिन बाप को अपना वह बच्चा अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं? बोलो आ? अपने चाहे जैसे हो वे ठीक है, और दूसरे का हीरो हो भाव नहीं, अपनो पोत पुतंगर दूसरे पोत धटिंगर, अपना कैसा भी वो अच्छा अपना लगेगा। तो हम तुम भगवान के बच्चे हो, कैसे भी हो उनके लिए अच्छे हो कि नहीं? अब बनावटी क्या जरूरत, बोलो? जब बाप को बच्चा अच्छा लगता तो हम उनकी औलाद हैं, उनके लिए अच्छे बने रहे, दुनिया क्या दिखावे की जरूरत है? हा? तो भैया अब ये दिखावा लेकर आई थी, इसलिए भगवान ने उसका एक ही बार में जब प्राण खींचने लगे तो उसको इतना पीड़ा हुआ, इतना दर्द हुआ, वो रोई कि जीती जागती अगर अब से, और जीती जागती अगर अब से मैं मथुरा जाने पाऊंगी रे। जीती जागती अगर अब से मैं मथुरा जाने पाऊंगी, तो कसम पुत्र की खाती हूँ, तो कसम पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी रे। जवाब दिया जीती जागती अगर अब से मैं मथुरा जाने पाऊंगी, तो कसम पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, बच पाई है भैया, हमें छोड़ दो, हम दोबारा जिंदगी में गोकुल की तरफ मुंह करके भी नहीं खड़ी होंगी। भगवान बोले यही तो नियम है, पकड़ते हैं नहीं, पहली बात तो पकड़ ले, भी छोड़ते जब ही है जब भवसागर से पार कर देते। निज रूपम स्थितः वज्रा हतोव्रति वाय तन्नभा, उड़ने लगी, उसे लगे सीने पे कोई वज्र चला रहा हो, हवा में उड़ने लगी। भगवान ने कहा उड़ ले, छोड़ेंगे नहीं। भागते 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 अब कहां जाए भाई?
महाराज जी जब तक उसके तन में प्राण रहा वो भागती रही और अंत में हुई बिनु प्राण भूमि पर आई, निष्प्राण होकर धड़ाम से गिरी, मर गई। अब भगवान उसके पेट में दीदी कूद कूद खेल रही। यशोदा आई माखन लेके, बहू अरे गोपी कहाँ गई? चारों तरफ खोजा, भैया भी नहीं गोपी भी नहीं। तो एक ग्वाल ने कहा भैया मैया इधर से हवाई जहाज जैसा गया। यशोदा भागी, देखा एक जंगल में राक्षसी मरी हुई पड़ी है, हजारों वृक्ष टूट गए, इतनी भयानक देह है। तो भगवान उसी के ऊपर कूद कूद खेल रहे। इसने चट से कन्हैया को गोदी लिया और गोदी लेके यशोदा ने कहा हे भगवान आज हमारे जीवन की पता नहीं कौन सी पुण्य इकट्ठी हुई, हमारा भैया बच गया। अब सबका प्रसाद मान दिया। हे भुइहार बाबा महाराज, हरदेव राजा महाराज, गुल्लीफिर बाबा महाराज, गौरारी महारानी, दुर्गा मैया, ले कोई देवता बकाया नहीं, सबके प्रसाद। अच्छा प्रसाद मानने में ये पार्टी बड़ी शौकीन है, बढ़िया है। इसी बहाने धर्म के नाम से थोड़ा धन में निकल जाता है। और 51 रुपये प्रसाद मान दे, घन 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 टोला मैया और करे मन जपना, ठाकुर जी को भोग लगा, मैं कड़क जाए सब अपना। भाई ठाकुर जी का तो भोग लगाया, इसमें प्रसाद मिलता तो मैं तुम्हें सब कहूँ भाई विचारे कहा इनके तो खाली तनिक ले हो गया काम, ले चलो डिब्बा। जय भगवान, कितना फायदा है। प्रसाद मान दिया क्या? प्रसाद जब मंदिर में जाओ और न कहीं मौका मिले तो घर में उन्हें समझाने लगे अब कि हमें प्रसाद माने 6 महीना हो गया, रात में हमें सांप दिखाने लगे हैं, ये तुम्हें घुमाई भी लाएंगे, प्रसाद चढ़ाई। ये जुगाड़ बढ़िया, धर्म का काम भी हो जाएगा, मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा, मिठाई खाने को मिलेगी और टहलने को भी। ये जुगाड़ सुन सिखले 6 महीना हो जाए टहलने न मिले तो मनाई 3 दिन पहले ही पोटन लगाओ, कहा रात में सांप हमें आज 3 दिन से सांप दिखाई रहे, हमने फलाने मंदिर में प्रसाद माना रहे, देखो जाए ना पाए हमें सांप अब आने लगे। तो ये तुरंत ही कहेंगे चलो टाइम निकाल के एक दिन प्रसाद चढ़वाई ला। देखा ये बढ़िया तरीका है। तो हुआ क्या, महाराज जी कहते महात्माओं यशोदा ने सब प्रसाद माने ले आई, राक्षसी को इधर ग्वाल वालों ने उसका अंत किया, जलाया काट काट के उसको, इतनी भयानक थी वो। अब इधर यशोदा कन्हैया को गोदी लिया, हे भगवान आज हमारा भैया बच गया। अब हम देखेंगे जब से हमारे घर में भैया हुआ है रोज नए उपद्रव। और उस समय जितने भी यदुवंशी थे उनके कुलगुरु एक पंडित जी ही थे, ब्राह्मण देवता, जिनका नाम भागवत में देखिए लिखा है, गर्गा पुरोहितो राजन यदुना शुमन तपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रणोदिता। जितने भी यदुवंशी थे उन यदुवंशियों के कुलगुरु एक ब्राह्मण ही थे, गर्गाचार्य। महाराज जी कहते महात्माओं गर्गाचार्य महाराज सूचना भेजी, यशोदा ने कहा कुछ भी करो हमारे भैया का गुरुजी नाम रख जाओ, हमारे भैया का नामकरण करना है। तो पंडित जी बड़े होशियार, इन्होंने सोचा कि इनके लल्ला का और कंस का मामला यही से, अब हम उसमें का है पंडित आदमी बीच में पड़े, तो ये बहाना करें भैया हमारी समय तबीयत ना ठीक है यशोदा जी कोई और दूसरे ब्राह्मण पे नाम रखवा ले। यशोदा बोली ना, घर के जितने काम है गुरु जी आप ही द्वारा हुए, जितने यदुवंशी हैं उनके कुलगुरु आप हैं गर्गाचार्य जी, नाम आप ही रखेंगे, हम किसी और से नहीं रखवाएंगे। तो गुरु जी ने सोचा अब क्या करें, तो जाना ही पड़ेगा। तो एक प्लान बनाया, यशोदा तुम अपना भैया और रोहिणी अपना भैया, दोनों लोग अपने अपने भैया के लेके गौशाले में जाओ, हम आज ही मौका निकाल गौशाले में आएंगे, तुम्हारे भैया को वही नाम रख देंगे। आइए यशोदा जी बोली जब प्लान बन गया कि गौशाले में नाम रखेंगे, तो यशोदा ने सोचा लाओ आज गुरु जी की परीक्षा लें, देखेंगे पंडित जी होशियार हैं अथवा नहीं। या लोगों में भावना होती कहीं कहीं हम हैं, अब तो खैर हम मोटे हो गए,
देखने में लगता है 3-5 दूर भी देखे आदमी जान जाएगा, थोड़ी बहुत कह लेते होंगे। और जब शुरुआत थी, यहाँ वाले तो हमको बहुत छोटे वर्ष से देखे हैं, इंदुइया में बहुत कथाएं हुई, और 3 साल घर की कथा 3 साल हो गया पहली वाली, हाँ चौथी लग गई, चौथी चल रही। अब बताओ, तब देखो, और बीच में एक और हुई, चौथी साल हो गई, इस कथा को भी लग गई, दोबारा हो रही यहाँ। और जब छोटे थे, बड़े हल्के थे शरीर में, बहुत बढ़िया शरीर, बढ़िया रहा, मस्त। अब मोटापा कोई बढ़िया थोड़ा ही होता, अब तो बस बैठे मंच से उतरे गाड़ी में, घर में कमरे में पड़े पड़े, भले कुछ न करो, लेकिन फिर भी जब कोई काम नहीं करोगे इधर उधर का, तो शरीर तो फिर अब लगता है कि कथा कह लेते होंगे। और पहले इतने प्रश्न करते थे लोग, प्रश्न थोड़ा ही, वो चेक करते थे जी पंडित जी कुछ जानते तानते हैं अथवा नहीं, ये लोगों की भावना होती थी। जहाँ कहीं गए, देखा हल्के से घूम रहे हैं, पहले तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पंडित जी कौन है, हम लोग सब एक ही साइज लगभग है, तो सब नया आदमी कंफ्यूज हो जाता। और हम बाहर जब भी जाते हैं नई जगह, तो सब लोग कपड़ा एक ही में के पहन के जाते हैं। हम चाहे एक दाई जीन्स टी शर्ट भी पहन ले, लेकिन इनको सबको वीआईपी धोती कुर्ता, हम चाहे छोटा तिलक लगावे, इनका बड़ा तिलक। आपका वो ऐसा का है पंडित जी? बाई चांस हम पर कोई नाराजगी मानता हो, वो जान ही न पावे पंडित कौन हो, हमारे चक्कर में दूसरे के लौट गई। इनको ज्यादा प्रभात ज्यादा क्यों, इनका तिलक हम लगवा के माथा रंग के ले जाते नहीं बाहर। अब हम तो गाड़ी चलाते अपने आप, आदमी हमें तो ड्राइवर ही समझता, हाँ हमें ड्राइवर ही समझता। अब जय लोग जो है ये पवन देखो, ये लगता है किताब बेचारे जय जो है सब बन के जाते, हम तो हमको भैया हम ड्राइवर आदमी, हमसे मतलब ना इन लोगों ने जाना। तो इतने प्रश्न होते थे, लोग पहले पूछते थे पंडित जी ओ सुदामा के अम्मा पापा का नाम बता, कोई श्रवण कुमार के, ये व्यर्थ के लोग जिससे कोई हल नहीं निकलता, लेकिन वे चेक करते कि पंडित कुछ जानते कि नहीं, ये पहले होता था। अपने गांव में तो तीसरा चांस है, अभी तक कोई ऐसी व्यर्थ की बात और व्यर्थ की बहस करने वाला आया ही नहीं। यहाँ हमारा मामला थोड़ा ऐसा है कि बातें खूब सुनने को मिलेंगी। हमारे पास नया कोई व्यक्ति बैठा हो, नया पहली बार आवे, तो पहले हम लोगों को सुनी के गाय जाएगा कि भाई हम कहते भी बहुत है, सुनते भी खूब है। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं यहाँ पता चलता कैसे निपट गया, इतनी भीड़। और जो आएगा भाई हम कहेंगे तो सुनेंगे भी खूब, बहुत आनंद आता है। तो भैया हुआ क्या, यशोदा मैया इन्होंने ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए, अपना भैया रोहिणी को दे दिया, लो बहनिया तुम पकड़ो हमारा भैया, और रोहिणी का खुद ले लिया, मुंह ढाक लिया कि देखें गुरुजी कुछ बता ही पाएंगे या नहीं। बच्चा बदल लिया, बच्चा बदल के पहुंची गौशाले में, और गुरुजी आए, ये दोनों अपने आप में मुस्कुराए हंसाई। गुरुजी ने ध्यान लगाया अगर मामला कुछ गड़बड़ नहीं है तो ये हंसकाए रहे। आप किसी के साथ मजाक करो, अगर मजाक करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको चैन ही नहीं मिलेगा। हमारा मोबाइल उठाई लो मजाक, हमारी गाड़ी की चाबी उठाई लो, अगर 1 घंटे तक हम पूछे ना तो तुम अपने आप ही कहोगे भैया किसी कोई चीज गायब तो नहीं हुई। कब कहोगे? जब नीयत साफ हो, लौटा देना चाहते हो तब। अगर मात दे भैया तो मान लो ले जाओ। ये तो होते खेल खेलम गायब, हमारे मोबाइल वगैरह तो खूब खेल खेलम गायब हो जाते। करता आदमी मजाक है, सोचिए अब ना ही जान पाए हो जाता है। तो हुआ क्या, यशोदा कूद के आगे आई गई, जबकि रोहिणी बड़ी थी, रोहिणी का भैया भी बड़ा था। पहले यशोदा को नहीं रोहिणी को आना था, लेकिन यशोदा आई। गुरुजी हमारे भैया का नाम रखो। गुरुजी ने मन में सोचा कि ये काहे पहले आई है, अब मुस्कुराई भी दोनों नहीं, इसके मतलब मामला कुछ है गड़बड़। गुरुजी ने भगवान से इस प्रार्थना की, प्रभु कहा हमारी बदनामी कराओगे? भगवान कहते हैं कि भक्त की तो बदनामी हम होने ही नहीं देते कहीं पे, बस भाव तुम्हारा अच्छा हो। यशोदा लेके आगे आई, भैया चेंज करके अपना नहीं रोहिणी वाला ले, गुरुजी नाम रखो। तो एकदम गुरुजी के मुंह से क्या निकला, यशोदा जो तुम्हारी गोदी में है वो तुम्हारा नहीं है। फिर अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुण आख्यास्ते रामा इति
बलाधिक्याद बलम विदु। जवाब दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो, तुम्हारी गोदी में जो यशोदा जी है ना वो तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदय गुण, ये बड़ा गुणवान होगा। आख्यास्ते रामायति, इनका नाम होगा राम। बलराम, बलदाऊ, संकर्षण। बड़ा ये था, अच्छा किया तुमने यशोदा, तुम इनको पहले ले आई, ये भी अच्छा किया। इनका नाम राम, बलराम, बलदाऊ, संकर्षण होगा। यशोदा मैया रोने लगी, गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भैया चेंज कर लिया। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, ये महानता है, गुस्सा नहीं हुए, कोई बात नहीं यशोदा, चलो अपने भैया को ले आओ, जल्दी नाम रखें और फिर हम जाएं। ले आई अपने भैया को। गुरुजी ले हमारे भैया का नाम रखो। और जैसे चेहरे से कपड़ा हटाया और गुरुजी ने एक नजर कन्हैया को देखा। आहा, भगवान का चेहरा ऐसा है जो एक बार नजर भर के देख ले वो इनका ही हो जाएगा। आकर्षण है उनके चेहरे। जवाब दिया, टकटकी लगाए देख रहे हैं, पलक झपकती नहीं है। यशोदा बोली गुरुजी भैया का नाम रखो। फिर होश ही नहीं। हाँ गुरुजी भैया का नाम रखो। फिर देख रहे हैं, क्या हुआ गुरुजी? कि तेरे चेहरे से एक नजर नहीं हटाई है। इतना सुंदर भगवान का सौंदर्य ऐसा कभी देखा ही नहीं। कि तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से और नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वाह, इतने सुंदर है भगवान। गुरुजी बोली कुछ तो नाम बताना पड़ेगा। तो एक देखिए क्या बताया गुरुजी ने। बहुनि संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यो वेदो नो जनः। गुरुजी क्या कहा आपने? बोले बहुनि संति नामानि, हम तो हम रहे इनके नामों का कि तेरी लीला का, तेरी माया का, तेरी